हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है तो दूसरे शून्यांक का हमें मान निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू दे रखा है, जो भी वैल्यू x की है, यानी कि x का एक शून्यांक दिया है x बराबर -3, यानी कि ये वाला शून्यांक हम इस समीकरण में x की जगह पर रख लेंगे और उसकी वैल्यू रखने के बाद हम k का मान निकाल लेंगे। जो भी k की वैल्यू आएगी फिर उसे हम इस समीकरण में रख देंगे, जिससे हमें एक जो है समीकरण प्राप्त हो जाएगा और हम फिर उस समीकरण के गुणनखंड कर देंगे, जिससे दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। उनमें से एक -3 होगा और एक जो दूसरा गुणनखंड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें x की जगह पर -3 वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं k -1 और x स्क्वायर जो दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे -3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस दिया हुआ है ये वाला तो प्लस लगा लेंगे। k लिखा हुआ है तो हम k लिखेंगे। x की वैल्यू -3 है तो गुणे -3 लिख लेंगे और प्लस का 1 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर -3 का स्क्वायर दिया हुआ तो इसका स्क्वायर करेंगे। पहले k -1 जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लेंगे और गुणा लगाएंगे। -3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है और माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 प्लस -3 की k से गुणा कराएंगे तो -3 k हो जाएगा। फिर हम प्लस का 1 ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम 9 की गुणा k से करवाएंगे तो 9 k हो जाएगा और 9 की गुणा 1 से करवाएंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का 3 k हो जाएगा, प्लस का 1 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर जो भी k वाली वैल्यू है, एक में अगर जो जुड़ रहा होगा तो उसे जोड़ लेंगे और घट रहा होगा तो उसे घटा लेंगे। जैसे 9k दिया है प्लस का और 3k माइनस का है तो यह इससे घट जाएगा और कितना बच जाएगा 6k बच जाएगा। यानी 9 से 3 लेस करेंगे 6 और k था तो k लिख लेंगे। 9 ये माइनस का है, ये एक प्लस का है तो 9 से 1 निकालेंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा। अगर हम चाहें तो सबके बराबर में 0 जो है लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। अब हम 8 जो दिया हुआ है माइनस का 8 दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, यानी 6 के बराबर प्लस का 8 हो जाएगा। ये जो 6 गुणे में है के गुणे वाला जो है 8 के बटे में हो जाएगा, यानी के बराबर 8/6 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे, यहाँ पर हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर k की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं k का मान जो है कितना आ गया, यहाँ पर k का मान जो है हमारा 4/3 आ गया। अब इस k के मान को हमको करना क्या है, k के मान को इस समीकरण में रख देना है। यानी ये जो बहुपद दिया था इसमें हम k का मान रखेंगे। तो यहाँ k की जगह पर 4/3 रखना है तो यहाँ पर रखेंगे k की जगह पर कितना 4/3, फिर माइनस का 1 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और x का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। k दिया हुआ है कितना है 4/3 तो 4/3 लिख लेंगे और x दिया है तो x लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे 1 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर हम 4/3 माइनस 1 करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। 4 से 3 लेस करेंगे तो 1 बच जाएगा और नीचे कितना होगा 3 जो लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर x स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, ये 4/3 ऐसे ही लिख लेंगे और x लिख लेंगे, प्लस 1 लिख लेंगे। इन दोनों में 3 3 है, इसके नीचे 3 नहीं है तो 3 से ऊपर नीचे हम गुणा करवा लेंगे। सबके बराबर में हम चाहें तो 0 जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 3 कॉमन हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस
4x प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा और पूरे के नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर 0 लिख लेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे और कैंची की गुणा करवाएंगे। इस वाले पद की 1 से गुणा कराएंगे तो इतना ही रहेगा और 3 की गुणा 0 से करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा और बराबर कितना 3 0 हो जाएगा। अब इसका हम बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो 3 एकम 3 होता है और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाता है। अगर आप गुणनखंड हल करना नहीं जानते हो तो इसकी बेसिक विधि का प्रयोग जो है हम बेसिक मैथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए गए हैं, गुणनखंड को हल करवाने के लिए ट्रिक बताई गई है, उसे देखकर आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। तो हम यहाँ पर करते क्या है 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 एक कितना होता है 4, यानी यहाँ पर हम 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो जाएगा और प्लस 3 बराबर 0 कर लेंगे। इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 है, ये 1 जो है 3 के गुणे में भी होता है तो हम यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, यानी 1x कॉमन ले सकते हैं। 1 का मतलब उतना ही रहेगा जितना है 1 है, अगर x की 1 से गुणा करवाएंगे तो x ही रहेगा, चाहो तो ना लिखो तब भी कोई बात नहीं है। 1 x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, ये प्लस होगा और ये 3 बच जाएगा क्योंकि x जो है हमने कॉमन ले लिया है। प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लें तो यहाँ x बच जाएगा और ये प्लस और ये 3 बच जाएगा, बराबर हम 0 लिख लेंगे। x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों सेम हैं तो हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 और यहाँ पर 1x प्लस कितना बच जाएगा, ये वाला 1 बच जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। अगर अब हम इसे x प्लस 3 बराबर 0 लिखे तो ये जो 3 दिया हुआ दूसरी तरफ जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 माइनस की 3 आ गई। अब हम इस वाले को लिखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 1x प्लस 1 बराबर 0, तो ये 1 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 1x बराबर माइनस का 1, 1 जो है अगर जो ना लिखे तब भी कोई बात नहीं है, 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि कहा था दूसरे का मान क्या होगा, पहला शून्यांक -3 था, जो आपका यहाँ पर आंसर -3 आया, ये तो पहले से दिया हुआ था, लेकिन दूसरा शून्यांक जो है कितना आ गया हमारा -1, यही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा।